परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ये वो समर्थ भगवान हैं, वो समर्थ प्रभु हैं जिसके हुक्म बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी रजा के बिना कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। उनकी रजा कैसे हमारे ऊपर हो? परमात्मा आत्मा के साथी हैं, इस मन के नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के उत्पन्न की हुई है, उसके शरीर से निकली है। इस आत्मा का उससे विशेष लिंक है, विशेष संबंध है। जैसे माता को अपने पुत्र पुत्री कितने प्रिय होते हैं, ठीक इसी प्रकार उस परम पिता ने जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणी तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें माता पिता मित्र और भाई के सभी गुण विद्यमान हैं। ये हमारा सच्चा पिता है, ये हमारा जनक है और यही हमारी माता है, क्योंकि तीनों लोकों में सबका धारण पोषण वही परमात्मा कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम अपने परमात्मा को भूलकर हम इन काल के इन माया के भगवानों को याद करते रहे, पूजते रहे। अब उसकी रजा कैसे होगी? आत्मा जब रोती है परमात्मा को, ये मालिक उसके पास पहुंच जाता है। अपनात्माओं, आत्मा तो वैसे सबकी ही रोती है जब उस पे विशेष आपत्ति आ जाती है, अन्यथा ये मन के अधीन होकर के सारा जीवन वैसे ही बर्बाद कर जाता है। ये आत्मा बर्बाद कर जाती है अपने जीवन को। जब आप जी ने उपदेश ले लिया, आपका लिंक, आपका संबंध परमात्मा से विशेष तौर पर जुड़ गया। वैसे तो हम सभी भगवान की आत्माएं हैं, लेकिन जो उस मालिक से फिर से संबंध स्थापित कर लेती है, उसके ऊपर उसकी एक विशेष रजा बन जाती है। और फिर वो आत्मा सच्चे दिल से पुकारता है परमात्मा को, तो फिर उसकी रजा उस पर बनती है। और वो सत्संग में आने की रुचि नहीं करता है, संसारिक कार्यों को विशेष महत्व देता है, तो परमात्मा फिर उस पर रजा नहीं बख्शते। और उनकी रजा ना होने से हम यहाँ नहीं आ सकते। अपने आत्माओं, हम अपने पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक और नाइट सर्विस में भी ओवर टाइम भी करते हैं। और जैसे किसान है, इसका तो कोई समय फिक्स नहीं, रात और दिन लगे रहते हैं। तो किस लिए लगे रहते हैं? कि केवल एक पेट भरे और एक मकान बन जा, बढ़िया कपड़े खरीद लें, ब्याह शादी हुआ उसमें खूब खर्चा कर दें। इनके लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं और वो भी हमसे सफल नहीं हो पाता। तब हम परमात्मा की ही खोज करते हैं। एक मजदूर मेहनत करता है,
या कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो अपने भरसक प्रयत्न करता है, अपनी खूब सूझबूझ भी प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी विफल हो जाता है। ऐसे ही किसान है, अपनी खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता, कोई न कोई नुकसान हानि होती ही रहती है। तो फिर भी वो परमात्मा से ही अर्ज करता है लास्ट में, तो हम क्यों ना पहले भगवान से जुड़ जावें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर हम लग जावें। क्या बताते हैं परमात्मा? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। पुणात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करें। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, महापुरुषों के साथ बीती हुई कथाएं आपको सुनाई जाती हैं, फिर आप भी उन महापुरुषों का आचरण करते हो जिन्होंने परमात्मा पाया, और फिर अपना जीवन सफल हो जाता है। तो हमने इस परमात्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समय भी निकालना पड़ेगा और 2 पैसे दान भी खर्च करने पड़ेंगे। कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब जिन्होंने पिछले जन्मों में विधिवत साधना करके कोई पुण्य किया हुआ है, आज उनको परमात्मा ने समय पर रोटी दी है, अच्छा व्यवसाय दिया है, या कोई अच्छी पोस्ट दे रखी है, या अन्य कोई साधन उसका बना ही रखा है। अब उसकी रोजी रोटी की समस्या हल हो रही है, क्योंकि उसने पहले जन्मों में दान किया हुआ है, धर्म किया है। और जिन्होंने कंजूसी की थी, आज उनको कुछ प्राप्त नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भिखारी बन के मांगता फिर रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, और अण देवा मांगत फिरो, जिसने नहीं दिया फिर वो मांगते फिरियो, परमात्मा सुने नहीं कान। एक इंसान रिक्शा के अंदर बैठा है और एक इंसान उसको खींच रहा है, चला रहा है। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि जो रिक्शा के अंदर बैठा है उसने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, और जो रिक्शा खींच रहा है उसने कभी पुण्य नहीं किया किसी जन्म में। तो पुण्यात्मा, हमारा मूल उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए नाश हो। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। इस काल के लोक का कोई भरोसा नहीं, इंसान कब मार खा जाए। और काल की अपनी पूरी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी प्रकार इस प्राणी को परमात्मा से दूर कर दूं, इसके नाम को खंडित करवा दूं। एक बार नाम खंडित करवा के फिर ये चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, और वो प्राणी जो यहाँ से दूर हो गया, उसका नाम खंडित हो गया, फिर उसको धीरे 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 उसका मन यहाँ से हटता चला जाता है, फिर वो काल के जाल में फंस जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि मोक्ष हो, हे भगवान फिर इस गंदे लोक में जन्म ना हो। ये आत्मा रोनी चाहिए आपकी, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इसके लिए तत्व ज्ञान आधार बना के चलना पड़ेगा अपने अपनात्मा। फिर भी काल का बहुत बड़ा
प्रेशर है जीव पर। पिछले इतिहास देख लो, बड़े बड़े भगत भी मार खा गए, रह गए यहीं काल के जाल में। तो इसलिए आपको पुण्य भी करते रहना है, और इस पुण्य से हमें यहाँ से छूटने में भी बहुत सहयोग मिलेगा। ये एक धर्म यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको तत्व ज्ञान सुनाया जाता है, सब अध्याय करते हो, ये ज्ञान यज्ञ है। तो परमात्मा पाने में भी ये अति सहयोगी है। ये धर्म एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप यहाँ दान करते हो तो उसमें से भंडारे होते हैं। यहाँ सदा व्रत चल रहा परमेश्वर कबीर देव जी की तरफ से। पुण्यात्माओं, आप जी जो दान करते हो ये गॉड गिवन है, नहीं तो जीव एक चवन्नी दान नहीं कर सकता। ये आपके ना जाने कितनी समस्याओं का समाधान करता है। किसी की शराब छुड़वाता है, जीव नहीं छोड़ सकता विकार को, परमात्मा रजा बख्शते हैं तभी मन हटता है ये। और आने वाले आपदाएं हैं, कोई मुकदमा होना है, या कोई चोरी होनी है, या कोई बीमार बच्चा होना है, परिवार का कोई सदस्य रोगी होना है, उसमें हजारों 10-20 हजार रुपये खर्च होने हो, और उनको 100 रुपये की दवाई में ठीक कर देगा भगवान आपको। और पहले तो आपके इस प्रकार की आपदाओं को टालेगा, और फिर प्रेरणा करता है कि भी दान करना चाहिए। गुरु जी बताते हैं, धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैराए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मभोग। कहते धर्म का नाश नहीं होगा, तीनों लोकों का तो नाश होगा एक दिन, ये तो नष्ट होंगे, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक, और खैराए तुम्हें खैर है, यानी दान करने में ही आपकी जो है बचाव है, और कीजिए आत्मभोग। तो पुण्यात्माओं, पहले आपको सुख देता है भगवान, कितने दयालु हैं, और फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि भी दान करूंगा। अब देखते हो यहाँ पर कितना पुण्य हो रहा है। अगर विश्व में कहीं आपको ठिकाना है 2 पैसे धर्म में लगाने के, तो ये बरवाला आश्रम है। नहीं तो पूरे विश्व में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हो रहा है, और ऐसे स्थान पर किया हुआ दान वो कुपात्र को दिया जाता है। गीता जी में लिखा है कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। अब कितने दयालु है परमात्मा, फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि देख दाता ने हमारी इतना बचाव कर दिया, या ऐसे होना था, भगवान बड़ी दया करी है। और तो फिर प्रेरणा करता है कि कुछ दान करूं। तो कहते करे करावे साइयां, और मन में लहर उठा, दादू शरदर जीव के आप बगल हो जावे। ये इतने दयालु हैं, हमारे कल्याण के लिए कितनी रजा करते हैं, हमारे कल्याण पर कितना ध्यान रखते हैं कि कैसे होगा इसका कल्याण। और ये स्वयं भी कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो पुण्यात्माओं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी धर्म, ये 500 यज्ञ अनिवार्य है। जैसे खेत में बीज बो दिया, सिंचाई की नहीं, खाद डाला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार ये सतनाम और सारनाम, ये तो बीज है, और ये 500 यज्ञ सिंचाई है। तो इस बीज को बोने के उपरांत यह सिंचाई लगातार करनी पड़ेगी जब तक फसल पकेगी। तो फसल पकेगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे, तब हमारी फसल पकेगी। तो अंतिम श्वास तक आप जी ने दान भी करना है, सत्संग भी सुनना है, ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, और प्रणाम यज्ञ, ये 500 यज्ञ करते रहना है, और नाम का सिमरण भी करते रहना है। तो इससे हमारी ये भक्ति मोक्ष जो है सफल होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब मान लीजिए किसी कारण से आप पैर फिसल गया, नहीं गए सतलोक में,
फिर दुर्गति तो यहाँ होनी ही होनी है, 84 लाख योनियों में आपने जाना ही जाना है। इतना सहारा आपको मिल जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो आपकी रोजी रोटी की समस्या हल पावेगी। किसी अच्छे धनी व्यक्ति का जन्म होगा और फिर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहाँ से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियाँ आती हैं, हबक आती हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी यहाँ पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। कुछ समय के उपरांत आपको यहाँ किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अपना आत्मा बेगार किसे कहते हैं? अब तो नहीं रहा ऐसी व्यवस्था। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब ये 3 व्हीलर चला करते, पेट्रोल के थे ये बड़े बड़े 3 व्हीलर 3 पहियों वाले, जिसमें ऊपर नीचे तो 50 आदमी की सीट ले जाया करते। तो एक टेम्पू वाला आया नहीं एक दिन, जो उस रोड पर चलता था। उससे पूछा गया कि कल ना आए, क्या बात, खैर तो है? वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या थी? पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते, उन्होंने कहीं रेड लगानी होती थी। तो वो बता रहा था कि मुझे शाम ने पुलिस वालों ने पकड़ लिया परसों, और सारी रात और सारा दिन कई जगह गए, तेल मैंने अपने पल्ले से डाला और सारा दिन पहिया टेक्या नहीं। सारी रात और सारा दिन वहाँ चलो, और अगले दिन अगली रात ने 12 बजे मेरा पीछा छूटा, और तेल भी अपने पैसे थे पल्ले तो लाया। तो इसको बेगार कहते हैं। केवल खर्च हो और दौड़ धूप पूरी हो, उसने बेगार कहे हो। बेगार में फंस गया था मैं, इनकम हो ही नहीं, अपनी जेब से पैसे खर्चे और सारी रात और सारा दिन दौड़ धूप रही। तो जो भक्ति नहीं करते उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिला हुआ तो बेगार कर रहा है। बेगार कैसे कर रहा है कि पिछले जन्म की पूंजी वो आज यूज कर रहा है और भविष्य की इनकम उसकी है नहीं, क्योंकि उसके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं। तो वो बेगार कर रहा है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और सारा दिन कार में कभी इधर चल, कभी हेलीकॉप्टर में घूम ले, अब किसी चीज़ में घूम ले, और फिर देखना कहाँ घूमेगा। अपने आत्मा हमने इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा। तो पूरी पृथ्वी का राजा भक्ति नहीं करता तो कहते बिना नाम बेगार। तो फिर कहते हैं 3 लोक का भी राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के एक रजन नहीं नाम तेने। अपना आत्मा हमें ये ज्ञान सुनने को ना मिला, हमने तो सिंपल कथाएं सुनने को मिली और फिर ये बकवादें सुनने को मिली। फिर ये ऐसी आग लगा दी काल ने, ये फिल्में चालू कर दी। इन फिल्मों में मीडिया से ऐसा गंध ग्रहण कर लिया हमने, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कोठियाँ दिखावें, उनने कौन से घर तक लाने पैसे, उन्हें पता भी कल ने टिकटा पूरे कर लोगे। उसमें इतनी बढ़िया शादी सूदी कर कर बैंड बाजे उड़ते लाइन में बजाने वाले, और पता नहीं किस तरह सजा दजा के जाए। ये फंड सिखा दिए हमारे ताई सारी बकवाद।
और हम सारा जीवन उधर डाइवर्ट कर दिया अपना, सारा जीवन पैसे कमावें इधर उधर अटपट करके और फिर ब्याह में खर्च दें या कोठी बनाने में ला दें, कल न मृत्यु हो जाएगा देख बनकर खड़े हो जाते हैं। वह कोठी के काम आई। तो पुण्यात्माओं, मन हटाना पड़ेगा इस बकवादों से यदि भक्ति करना चाहते हो। और हमारा उद्देश्य आपको यहाँ केवल संसारिक सुविधाएं देना नहीं है, हमारा उद्देश्य, दास का उद्देश्य और परमात्मा का जो आदेश है, आपका यहाँ से पीछा छुटवाना है। आपको आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलेंगी, अन्य से अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो आपको हानिकारक होंगी आपकी डिमांड पर भी नहीं मिलेंगी। आपकी आपदाएं नहीं रहेंगी, आपके जो जीवन में कोई संकट है वो नहीं रहेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये गारंटीड बात समझ लेना। जब नियम में रहोगे तो जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, हमारी मर्यादा में रहोगे भगवान कहते हैं, फिर इस काल का अटैक तुम पर नहीं हो सकता। पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाणा, बाण माने तीर, कहता यू पग पग पर तक तक मारे, अचानक ठोक दे है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इसके ये तीर हमारे ऊपर नहीं कामयाब होगा। ये तो हमने जो उद्देश्य है कि यहाँ से पीछा छुटवाना है। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा और ना बोगा इंद्राणी नू। हमारी आत्मा यहाँ इतनी हेट बन जाएगी कि इंद्र स्वर्ग का राज्य भी हमें कोई दे, हम थूके भी कोई नहीं उसकी तरफ, क्योंकि अपनी पूंजी बर्बाद करनी है। बिगाड़ करने वाली बात है, क्यों करें हम ये बिगाड़। अब मन हटेगा जब सच्चाई से हम परिचित होंगे, कहने से बात नहीं बनती। अपने आत्मा परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कि कोटि जन्म तूने यहां भटकते होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। है परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्माओं, एक आधी घटना जो हृदय से हटती नहीं, और वो घटनाएं हमें इन बुराइयों से दूर कर ले जाती हैं, धक्का ले जाती है हमारे इस मन पापी को। हम फिर भगवान के निकटाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, रोते हैं उसके लिए। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी, तलवंडी भाई कस्बा है जिला फिरोजपुर में, वहाँ उनका आश्रम है। गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उससे पहले दास को आदेश दे दिया था सत्संग करने और उपदेश देने का। तो वहाँ सत्संग करने जाते थे। वहाँ गुरुदेव की जो भक्त थे, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ कोई शोक व्यक्त करने आया हुआ था, किसी बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आया था, शनिवार को वो जाने लगा। तो भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, हरियाणा से आएंगे महाराज, आज शनिवार है आप रुको, कल एतवार है सत्संग होगा, 10-11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुन के जाना। बोला नहीं, सत्संग हम सुनते रहते हैं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, जाना है। तो उन्होंने कहा सत्संग आपने बहुत सुने होंगे पर ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। कहने नहीं, सत्संग सब एक जैसे ही होते हैं, संत सब एक जैसे होते हैं, अटपट करके। उसने कहा कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है और एक पार्टी आवेगी मेरे बिजनेस से संबंधित, और उसका अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1998 की बात है। 5 लाख, आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख होंगे वह।
तो वो कहने लगा नहीं नहीं, ऐसे कह कर वो निकल गया, नहीं रुका। शाम को 4-5 बजे ही चला था। अंबाले के पास जाके एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, वो खराब हो गया, उसका जैक ला रखा, पिछले व्हील निकाल रखे उसके चारों, और उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे, और स्पीड फुल कर रखे, पार्टी आओगी उसके खाने पीने के लिए, होटल बुक कराऊंगा और गुटी शूटी ला कर रखूंगा, इंग्लिश वाइन। अब वो तो 7वें आसमान पर चल रहा था, पूरा परिवार था उसमें, 2 खुद थे, 2 उनके बच्चे, 4 सदस्य थे। मारुति कार थी, उस स्पीड के अंदर उस ट्रक का नीचे घुस गई, वो जैक भी हट गया। पहली बात तो लागते मर लिए होंगे, और फिर एक ही कसर उसने काट दी, वो ट्रक ऊपर पड़ गया, लोडेड ट्रक बजरी का भरा हुआ। एट द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। और जब वो नालायक रुक जाता उनके कहने सुनते, कहते हैं संत शरण में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जाए। परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे जो ऊपर आपदा आती हैं, कई प्रकार से इनको नॉर्मल किया जाता है। पुण्यात्मा पाप से ही हमें आपदाएं आती हैं, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं हमारे जो संत के दर्शन से कटते हैं, कुछ ऐसे टाइप के पाप होते हैं जो आशीर्वाद से नाश होता है, कुछ ऐसे टाइप के पाप हैं कि हमने दान ही करना पड़ता है, उससे तभी बचाव होगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो भजन से सिमरण से नाश होंगे। तो हमने अपने इस जन्म मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाने के लिए हमने सभी प्रकार की औषधि सेवन करनी पड़ेंगी। हमने गुरुदेव के दर्शन भी करने पड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ में जो 500 यज्ञ बता रखे ये भी करनी चाहिए। तो ये जो आपको विधि बताई जाती है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्धवश पुण्यों से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा कर रहे, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका जिसा कर्म से वैसा ही दे सकते हैं। हम जाते थे बाबा श्याम जी पे, सालासर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहाँ और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया है, सालासर आणते मैंने ये फायदा हो गया, और वहाँ 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो हम वहाँ उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है, और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार हम भ्रमित कर रखे थे काल भगवान ने बिना ज्ञान के। अब ज्ञान हो गया, पता चला वह मूर्ति के लाभ करेगी, बता कुछ नहीं कर सकती, वह बोल सकती ना, कोई बता सकती ना,
आप पर बांटे जाओ खड़ा खड़ा वहाँ पर, वो तेनों भी ना कह सकती भाई तू नू कर ले, कुछ साधन तो बता दे, वो भी नहीं बता सकती वह। और भगवान कृष्ण विष्णु हमें मिले नहीं, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता तो वो लाभ के दिवा सके हमने, जन्म मृत्यु उसकी बट्टे ना ब्रह्मा विष्णु महेश की मिटी नहीं। और कर्मदंड भगवान विष्णु और शंकर ने भी भोगना पड़ा, अपने किए कर्म का भोग। तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के यानी आने वाले आपदाओं को वो नाश नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तो अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो धर्म से भी टलती हैं। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान जी हमारे साथ साथ रहते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा अब भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, ये पिछली पीढ़ी है कलयुग में, और अब जो इस शरण में आ जाएंगे वो पार हो जाएंगे, और जो पार नहीं हुए तो वो यहीं रह जाएंगे। यहाँ रह जाएंगे तो अन्य जो साधना आप करती कराते थे उनसे तो यो असंख्य गुना बढ़िया साधना है। यदि आपने यहीं भी रहना है तो भी ये भक्ति आपको घना लाभ देगी। और यहाँ तो महामूर्ख रहेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल भी, और जानबूझ साची तजय करे झूठ ते ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। अब जिस प्राणी को इतना ज्ञान हो गया फिर वो यहाँ रह जाएगा, फिर महामूर्ख ही रहेगा। यहाँ रहेगा किस तरीके से? अंत समय में इच्छाएं घटानी चाहिए हमने बुढ़ापे में, और हम बढ़ाते चले जाते हैं। हमने चलने की तैयारी करनी चाहिए, किसी भी आस्था नहीं रखनी चाहिए पोता और पोती में, द्योते और द्योतिया में। ये इनका अपना काम पूरा हो गया, वो उनका रोल शुरू हो गया बच्चों का, वो अपने बच्चों ने पाले पोसे, उनके संस्कार फलेंगे। और यदि भगवान से उनको जोड़ दिया गया तो भाग्य में ना होगा तो भी मालिक देगा उनको, रक्षा करेगा उनकी। तो फिर हम ठेकेदार किस लिए बने? तो बुढ़ापे में हमारी दूनी दुर्गति करे युकाल।